नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस न्यूज़ पे, जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे ताज़ा खबर और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसके बिहार विधानसभा चुनाव से 2025 से जुड़ी सारी खबरों को आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इसमें नीतीश कुमार ने क्या क्या बातों को बताया है और इस चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पे आइए नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में नीतीश कुमार फिर से होंगे एनडीए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। यानी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और पार्टियों के बीच गठबंधन रणनीति और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं गर्म है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की घोषणा की आगामी विधानसभा चुनाव के उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और जनता दल जेडीयू के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद लिया गया है। इस खबर ने न केवल बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट किया है, बल्कि आगामी चुनाव में होने वाले चुनौती और संभावनाओं को तस्वीर के रूप में पेश की गई है। आइए अब इस खबर को विस्तार से समझते और जानते हैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में और क्या क्या इसमें बातें बताई गई है और किन किन बातों को इसमें सभी चुनाव पार्टियों ने बात रखी है। आइए नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए का महत्व। आइए नीतीश कुमार ने इसमें क्या खुलासा किया है, नीतीश कुमार की आगे रणनीति क्या हो सकती है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक अनुभवी और मुझे हुए नेता है। उनके नेतृत्व में बिहार ने पिछले 15 वर्ष से कई बड़े बदलाव देखे हैं। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में बुनियादी ढांचों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया है। हालांकि उनकी यह सरकार कई बार आलोचनाओं को सामना भी करना पड़ा है और लेकिन उनकी स्वायत्तता और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें बिहार में भरोसेमंद नेताओं में से एक बना दिया है। आइए और जानते हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन की स्थिति। बिहार में एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी और जेडीयू पर आधारित है। दोनों पार्टियां बीच के पिछले कुछ वर्षों से कई बार मनमुटाव और असहमति की स्थिति बनाई गई है। 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने ज्यादातर सीटें जीतकर अपने ताकत का प्रदर्शन किया है। हालांकि गठबंधन का पालन करते हुए बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपा है, लेकिन इसके बाद भी महागठबंधन की खटास की खबरें भी आती रही है। हालांकि बीजेपी हाल ही में हरियाणा में सूरजकुंड और आयोजित एनडीए की बैठक में इन तमाम अटकलों का विराम दिया। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नीतीश कुमार को नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से जेडीयू का भरोसा दिलाया है कि वह गठबंधन में जेडीयू की सम्मानजनक स्थान देती है। आइए और विस्तार से जानते हैं नीतीश कुमार ने लोकप्रियता में क्या क्या इसमें चुनौतियों को सामना किया है और क्या क्या बातें बताई है। नीतीश कुमार ने लोकप्रियता के सबसे बड़ी कारण उनकी सुशासन की छवि है। नंबर 1, कानून व्यवस्था में सुधार। 2005 से पहले बिहार में एक जंगल राज के रूप जाना जाता था। यानी दोस्तों, बिहार एक 2005 से पहले जंगल राज के रूप में जाना जाता था। नीतीश कुमार ने इसे बदलने का दावा किया है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे स्कूल में जाने वाली लड़कियों की साइकिल योजना। नंबर 3, शराबबंदी। उनकी सरकार ने शराबबंदी लागू करके एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की है। नंबर 4, बुनियादी ढांचों का विकास। सड़कें, पुलें और अन्य बुनियादी ढांचे भरी निवेश किया गया है, जिसमें राज्य के कई पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने कई नई और पुरानी चुनौतियों का भी सामना किया है। नंबर 1, बेरोजगारी। बिहार में रोजगार के अवसरों को कमी अभी भी एक बड़ी समस्या है। युवा वर्ग उनकी सरकार से नाराज है। नंबर 2, शराबबंदी का दुष्प्रभाव। शराबबंदी के कारण कई इलाकों में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा, जिसके सरकार में आलोचना हो रही है। नंबर 3, विपक्ष का मजबूत गठबंधन। महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो हुई है ने उनकी राजनीति तेज कर दी है। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की प्रयास किया गया है। बीजेपी की रणनीति, नीतीश कुमार पर भरोसा। जी हाँ, बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वीकार किया है कि वह एक स्पष्ट संदेश देंगे कि वह बिहार में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए महागठबंधन को मजबूती उनको विशेष प्राथमिकता देती है। आइए जानते हैं इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। बीजेपी को यह फायदा होने वाला है कि नंबर 1, स्थिर नेतृत्व। यानी दोस्तों, नीतीश कुमार ने प्रशासनिक अनुभव और उनकी स्वीकार्यता को बीजेपी का फायदा पहुंच सकता है। यादव मुस्लिम वोट बैंक को तोड़े। यानी दोस्तों, आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने विकास मॉडल में इन समुदायों में भी संदेह लगाने की कोशिश की है। नंबर 3, महिला मतदाता। नीतीश कुमार ने योजनाओं में महिलाओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है और बीजेपी
बीजेपी इसका लाभ उठाना चाहती है। आइए अब नजर डाल लेते हैं विपक्ष की रणनीति और उनकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। महागठबंधन में बीजेपी और जेडीयू की इस फैसले की आलोचना करते हुए पुराने नेतृत्व पर निर्भर करार दिया जा सकता है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को कहा है कि बिहार में अब एक नए युवा का नेतृत्व करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने नीतियों और पुरानी हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। महागठबंधन की संभावनाएं युवा नेतृत्व। नंबर 1 युवा नेतृत्व। तेजस्वी यादव ने युवा नेता और उन्हें बिहार का युवा वर्ग का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। नंबर 2 जातिगत समीकरण। आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर ही निर्भर होता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को साथ लेने का कोशिश हो रही है। नंबर 3 महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। विपक्ष बेरोजगारी और पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोल सकती है। अब आइए नजर डाल लेते हैं चुनाव प्रचार का माहौल क्या होने वाला है। यानी दोस्तों चुनाव प्रचार में क्या माहौल आपको देखने को मिलेगी। बिहार 2025 चुनाव का प्रचार अभियान जोर शोर से शुरू होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू और संयुक्त पोस्टरों को प्रचार अभियानों में नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं आरजेडी के अन्य विपक्षी दल के खिलाफ असफलताओं को उजागर करने का प्रयास किया जाएगा। खासकर युवाओं को और बेरोजगारों को लुभाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। अब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं चुनाव में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों नंबर 1 पे एनडीए की एजेंडा। एनडीए का एजेंडा यह हो सकता है कि विकास, स्थिरता और सुशासन के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी एनडीए सरकार। नंबर 2 विपक्ष का एजेंडा। विपक्ष का एजेंडा यह हो सकता है कि बदलाव और रोजगार के मुद्दा भी उठाएगी और विपक्ष इसको अपना हथियार बनाकर एनडीए सरकार पे हमला बोल सकती है। नई तकनीक और इस्तेमाल। 2025 में चुनाव में डिजिटल माध्यमों को केंद्रित किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप कैंपेनिंग और इसके साथ साथ वर्चुअल रैलियां अहम भूमिका निभाएंगी। दोस्तों बिहार के लिए क्या मायने ये रख सकता है ये चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राज्य के भविष्य लेकर एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक और एनडीए के लिए ये सत्ता बने रहने की लड़ाई है, वहीं दूसरी विपक्ष इसे बदलाव का चुनाव मान रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का चेहरा बनना उनकी स्वीकार्यता और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन क्या यह फैसला चुनाव मैदान में एनडीए को जीत दिला पाएगा, यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर और दिलचस्प खबर। एनडीए सरकार किस मुद्दा को उठाकर अपना चुनाव प्रचार करेगी और चुनाव लड़ेगी और इसके साथ साथ विपक्ष इसका कैसे सामना करेगा। तो दोस्तों ये अगर आपको खबर नहीं मालूम थी और आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मालूम हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल एसएस न्यूज पे आपको देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बताई जाती है। आपके विचार हमारे लिए बेहद खास है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें और बताएं कि आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई खबरों और विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।